नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या शुभ नाम है जी आपका? मेरा नाम भूला दास है जी। कहाँ से आए हैं? हरिगढ़ बोरक से आए हैं। क्या काम करते हैं आप? मैं सिख समाज का प्रचारक था। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी साधनाएं करते थे? मैं साधना ये करता था, 15 साल से गुरबाणी का अखंड पाठ करता था। बाद में 40 साल ग्रंथी भी रहा है और सिख धर्म का प्रचारक था। अपनी कथा भी करता था, धार्मिक स्टेज पर कथा भी करता था। डिप्लोमे भी किए, अमृतसर से भी किए, और सिख मिशनरी का एक कोर्स है वो भी किया। तो कथावाचक बने, अनुवाद करते थे गुरबाणी का और लोगों को सतनाम का जाप जपाते थे। उसके बाद 40 साल के बाद मेरे लड़के ने सरसाल गुरु से नाम लिया, तो वहाँ मेरे को भी ले गया। मैंने उनका नाम देखा तो वो गुरु ग्रंथ साहिब में से अक्षर लिए हुए हैं। तो मैंने कहा इनका नाम ठीक नहीं है, ये तो गुरु ग्रंथ साहिब में अक्षर लिए हैं इन्होंने, तो ये वास्तविक नाम नहीं है इनके। मैंने नहीं नाम लिया। वहाँ ब्यास वाले को ले गए, वहाँ भी नाम नहीं लिया मैंने। तो यहाँ इसने नाम लिया, मैंने विरोध करा, तलवार भी निकाली। तेरा कोई ठिकाना नहीं, मैं सिख समाज को छोड़ के तू केस भी कटा लिए। मैं कट्टर सिख था, धार्मिक प्रचारक था। और मैंने फिर जब इसने नाम लिया यहाँ से, रामपाल महाराज जी से, तो मैंने फिर वो एक भक्ति सुधाकर बुक देखी। तो उसमें कुछ दम मिला, मेरे को ज्ञान मिला, तो मेरी रुचि हो गई। फिर मैंने अनुराग सागर मंगाया, अनुराग सागर पढ़ा, तो गुरु जी का भक्ति सुधाकर पुस्तक पढ़ा, तो मेरे को बहुत अच्छा ज्ञान लगा। तो मैं फिर सोचने लगा कि अब और भी कोई ग्रंथ पढ़ूं। फिर मैंने जन्म साखी पढ़ी हुई थी, उसमें भी ये सतनाम का प्रमाण है, 2 अक्षर का। प्राण संगली भी मैंने पढ़ी थी, उसमें भी प्रमाण है। मेरा लड़का कहने लगा जो नाम गुरुजी देते हैं प्राण संगली में प्रमाण है, तो गुरु नानक देव जी जन्म साखी भी प्रमाण है। तो पापा जी मैनू जन्म साखी दे, मैं गुरु जी देनी है। मैं कोई गल नहीं बेटा ले जा। तो जन्म साखी च कहता जोड़ो जड़ा सतनाम तुम जपदे हो ना, 2 अक्षर का जन्म साखी च प्रमाण है उहदे च। तो मैंने सोचा भी वो प्रमाण केड़ा है, मेरे समझ च ना आवे। पढ़िया तो है सी मैं, लेकिन समझ च ना आवे। फिर जदों ये ज्ञान पढ़िया तो मेरी रुचि हुई भी ये नाम तो सच्चा है, प्रमाणक है। तो मैंने सोचा भी मैं तो नाम लवांगा। मेरे अंदर तरंग उठी। तो मैं एक भगत सी इत्थे दा बिच पेई दा, उन्होंने पहलवान कहते हैं। मैं कहा भी मेरे को गुरु जी के दर्शन कराने वास्ते ले जा। मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ से आने के सतगुरु रामपाल महाराज जी बंदी छोड़ से नाम लिया। तो मेरी पूरी आस्था है परमात्मा से। मैं इसको परमात्मा ही समझता हूँ, क्योंकि गुरु परमेश्वर ही होता है। हम गुरु को परमेश्वर समझेंगे तभी हम पार उतरेंगे। गुरु परमेश्वर जानिए मन तन लाए प्यार, मेरा हेतु है गुरु से बहुत तहे दिल से। तो मैं तो परमेश्वर समझा हुआ है। मैं औरों को भी कहता हूँ कि गुरु को परमेश्वर समझोगे तभी हम पार उतरेंगे, क्योंकि गुरु बिन परमेश्वर ना ही कोई। गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है। किसी भी सर का गुरु है तो वो कोई भी चाहे ब्रह्म का है तो गुरु को परमेश्वर ही मानना पड़ेगा। इसलिए मेरे को ये, मैं तवारीखें पढ़ी हैं, बहुत ग्रंथ पढ़े हैं मैंने, तो इसलिए मेरे को इतना तो ज्ञान है था कि परमात्मा गुरु के माध्यम से ही प्राप्त होता है। इसलिए इसी दृष्टिकोण से मैंने यहाँ आन के नाम लिया कि सच्चा सुच्चा नाम है, प्रमाण का नाम है। तो मैं जब गांव में गया तो मैं प्रचारक था सिख धर्म का। तो वो लोग मेरे से बकवाद करने लगे। उन्होंने अमृतसर में भी एक पत्रिका डाली भी ये हमारा धार्मिक प्रचारक है,
इसने नामदान ले लिया है, तो अपना सिख धर्म छोड़ दिया इसने। तो उन्होंने कहा भाई तुम रोक नहीं सकते इसको, जहाँ मर्जी नाम ले सकता है। तो इन्होंने फिर मेरे को गांव वाले ने गाली भी निकाली, बकवाद करी। तो एक शराबी को मेरे गाल पवा दिया, हमारा झगड़ा हो गया। फिर वहाँ पर्चा दे दिया थाने में, भी इसको जूत लगाओ, ये इसने धर्म छोड़ दिया। तो वहाँ हमने मंत्री से सिफारिश लगा कर वो फैसला कर लिया भाई हम तो सुलह करने चाहते हैं। आदमी बीच में पड़ के सुलह होगी। तब मेरे को नाम लिया है 1208 में। तो जब प्रथम नाम लिया तो 7 नाम लिया, तो 15 दिन के बाद मेरे को हदरंग हो गया। हदरंग हो गया तो मैंने सोचा भाई ये क्या होया। वो तो लोगों की बात सच्ची होगी, वो कहने लगे तू गुरु ग्रंथ साहब की साधना छोड़ गया, तेरे को तो कीड़े पड़ेंगे, वो जो भी मुंह में आया बोले हो। मैं कहा भाई मेरे को ये क्या हो गया, वो तो उनकी बात सच्ची होगी मेरे में ये आ गई शंका। संत रामपाल महाराज जी से मेरे लड़के ने गुरुदेव जी से प्रार्थना लगाई। गुरुजी मेरे पिताजी को अधरंग हो गया, आश्रम में आया वो था, एक मेरा जीजा था। हम वापस चले गए, कुरुक्षेत्र अपने कैथल डॉक्टर को दिखलाया। वो कहने लगा मेरी समझ से बाहर है, आप चंडीगढ़ जाओ। फिर मैं जब पेवा में गया तो मेरी टांग भी खड़ गई, तो आगे बाजू भी सुन्न हो गया। तो मैंने सोचा भी ये क्या बनाया है। फिर मैंने उसको कह दिया भी मैं चंडीगढ़ नहीं जाऊंगा। पेवा सिख मिशनरी उनका अस्पताल है मिशन वालों का। कहने लगा भाई वो उत्थे दाखिल हो जा। मैं कहा मैं दाखिल नहीं होना, मैं तो गुरु जी की अरदास लवांगा। घर गए, मैं सतनाम का जाप शुरू करता, अरदास लगाई गुरु जी गए। गुरुदेव जी ने कहा भी भूला दास आपने रात को सोना नहीं है, सतनाम का जाप करना है, आप ठीक हो जाओगे। जब 4 बजे का टाइम होया तो मेरी ये टांग भी चल पड़ी, ये बाजू भी चल पड़ा, हाथ भी खुल गया। तो मेरी खुशी अथाह नहीं रही। मैंने फिर सोचा भी ये तो परमात्मा आ रहे हैं। तब मैं सुबह उठा तो एक उंगली में थोड़ा जा फर्क रह गया। तो वो मेरा भाई जगीर सिंह आया यहाँ गुरुदेव से, उसने कहा गुरु जी भूला दास को अधरंग हो गया है। गुरु जी ने पूछा भाई वो कुछ ठीक होया कि नहीं। कहा जी थोड़ा फर्क रह गया उंगलियों में, ठीक हो गया। तो गुरु जी ने कहा भाई वो ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसको कहना सतनाम का जाप करीजिए। मैंने जाप नहीं छोड़ा, बस डरता क्या नहीं करता। मैंने तो फिर नींद कहाँ आई थी, जब दुखी हो तो नींद कहाँ आती है। तो मैं जाप कर रहा तो मैं ठीक हो गया। तब फिर मैं अपने भाई से कहा, गुरुदेव से प्रार्थना लगाई, उन्होंने कहा मैं लगाई है। गुरु जी ने कह दिया भी ठीक हो जाएगा। शाम को वो भी ठीक है। मैं दवाई नहीं ली, विश्वास करेगा मैं परमात्मा ही ठीक करेंगे। दवाई ली तो ये लोग बकवादें करेंगे फिर दवाई से ठीक होया है। तो जब ये मेरे को ये मेरे से होया है ना जब कारनामा, तब मेरी लड़की को सपना आया था। उसने पहले 15 दिन कह दिया था कि पापे का सपना आया, उसको अधरंग हो गया, उठाई फिरते हैं। तो मेरे लड़के ने कह दिया भाई वो तो ठीक ठाक है, पापा तो ठीक ठाक है, उसको कुछ भी नहीं है। तो वो कहने लगी मेरे को सपना आया है, वो सपना भी उसका सच्चा हो गया। तो ये प्रमाणक नाम है। मैं प्रमाणक नाम शास्त्र पढ़ के ज्ञान के उधार से आने के नाम लिया था। तो गुरुवाणी में गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, आपे सच किया कर जोड़, अंडज जोड़ जो फोड़ विछोड़, तरतकाश बैसन को थाओ, रात दिस किए पाओ, जिन किए सो करने हारा, अवर न कोई सिरजन हारा। तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देवो पाए देसा, जाति जिनती गंत ना आवे, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहा भरपूर, किस नेड़े किस आखां दूर, तिसमें मनुआ रहा लिवलाए, प्रवणत नानक काल ना खाए। ये सिटी रचना है गुरु नानक देव जी की 839
ਪੰਨਾ ਤੇ ਬਲਾਵਰ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਤਤ ਨਰਿਆਂ ਜੋ ਸੁਭਾਈ ਸੋਹੋਂ ਭੇਦ ਨ ਕੋਈ ਜਿਉ, ਅਪਰਮ ਪਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੋਈ ਜਿਉ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗੁਰਦਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵੇ ਨਾਉ, ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ, ਆਠ ਪੈਰ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਜਾਪ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ। ਪੁਰਾਣ ਸੰਗਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਨਾਮ ਦਾ, ਤੇ ਦਾਸ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਲੈ गया। मैं कहा सच्चा नाम है। संत रामपाल महाराज जी से इसलिए मैंने वो प्रमाणिक तौर पे नाम लिया। जब मेरे को ज्ञान हुआ तब मैं नाम लिया, ज्ञान समझ कर नाम लिया। तो सिख समाज को समझाने की चेष्टा करते हैं, वो फिर बर्बाद करते हैं। तो इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ रामपाल महाराज बंदी छोड़ का कि मेरे पर बहुत दया करी परमात्मा ने, मेरे को जीवन दान भी दिया है। परमात्मा ने फिर कहा मेरे को, बेटा आपका शेष जीवन नहीं था, बंदी छोड़ ने अपने कोटे में से आपकी उम्र बढ़ाई है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ गुरुदेव का। तो आप मैं तहे दिल से कहता हूँ कि जो भी समाज में, सिख समाज में भी हैं, जो भी धार्मिक आदमी हैं, वो वहाँ से यहाँ से नाम दान लें। ये प्रमाणिक नाम है। इसका गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाण है, पुराण संगली में प्रमाण है, जन्म साखी में भी प्रमाण है। ये नाम दान लेकर अपनी कल्याण कराएं। पहले सर क्या, जब आप बता रहे थे कि भाई सतनाम का जाप भी करवाते थे, सिख धर्म का प्रचार भी करते थे, तो पहले आप क्या जाप करवाते थे? मेरे को एक संत मिला था फतेहगढ़ साहब से, वो नाम जपाते थे। उनसे मैंने नाम दान लिया। तो वो नाम ऐसे जपाते थे जैसे अंदर श्वास गया है तो वो वाहेगुरु बोलना है, जब बाहर श्वास छोड़ना है सतनाम बोलना है। वाहे गुरु अंदर ले जाना है, जब बाहर को श्वास निकालना है तो सतनाम बोलना है। वाहे गुरु अंदर, बाहर श्वास निकाला तो सतनाम। ऐसा उन्होंने नाम दिया, उसका मैं जाप करे करूँ था। होरनों को भी उपदेश देना, गुरबाणी को उदाहरण भी देना, उदाहरण देकर नाम जपाना उनको, अपना बाजे पर सुर रख के। तो सतनाम का जाप 2-2 घंटे कराना, भाई आप भक्ति करो। तो सिख समाज में प्रचार करता था मैं। जो नाम आप जाप करवाते थे, वाहेगुरु सतनाम, इसका कहीं सिख धर्म के या और किसी धार्मिक ग्रंथ में इसका प्रमाण है? ना, कहीं प्रमाण नहीं है। गुरु ग्रंथ साहिब में नहीं ये प्रमाण है। ये तो गुरु नानक देव ने कबीर साहब जी की महिमा गाई है। वही नदी में जब लिखा है इसमें जन्म साखी में, जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले गुरु नानक देव जी को। तो वो 3 दिन के लिए वहाँ उनका शरीर सुरक्षित रख के कहीं जगह पर, तो 7 लोग दिखाया उनको। वो वापस आए तो उन्होंने पहली उदासी, वो हट जो चलाते थे वो त्याग दिया, छोड़ दिया। उन्होंने कहा भी हम तो चाकर गोबिंद के, ठाकर मेरा पारा, मैं तो चाकरी करूँगा उस परमात्मा की। अब तो इसलिए हम वो भी पढ़ा था जन्म साखी में भी जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले थे। गुरु नानक देव जी को जिंदा महात्मा के रूप में कबीर परमात्मा मिले थे। वो जन्म साखी में प्रमाण है। तो सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? हम ऐसे आए, मेरा लड़का पहले यहाँ नामदान लेकर ले गया है, तो मैं इससे विरोध करा, तलवार भी खींची, तो सिख समाज को छोड़ के किधर चला गया। तो बाद में एक दिन मेरे को अंदर से कुछ तरंग उठी कि ये पढ़ा लिखा मेरा बच्चा है, तो कोई बात होएगी तभी ये बारंबार मेरे को कहता है। तो मैंने एक दिन वो बुक थी घर में पढ़ी भक्ति सुधाकर की, वो पढ़ने लग गया। ये अपनी मम्मी को कहने लगा
पापा जी गुरु जी का विरोध करते हैं तो फिर ये बुक क्यों पढ़ते हैं। वो कहने लगी मत रोकना, गुरु जी ने कहा हुआ है कि वो आत्मा अच्छी है, आएगी, यहीं आएगी, तो आप उसको मत रोकना, कलेश हो जाएगा, उसको ना रोको, पढ़न दे उसको। मैंने वो बुक पढ़ी जब भक्ति सुधाकर, तो मेरे को दम लगा, बहुत अच्छा ज्ञान लगा। फिर मैंने अनुराग सागर मंगवाया, वो भी पढ़ा। फिर मैं सारी भक्ति सुधाकर पढ़ा, मैं तो बहुत अच्छा ज्ञान है। फिर मेरी रुचि होगी कि मैं तो नाम दान लूँगा। तो सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? आपको लाभ मिला, एक तो जीवन मिला, शेष जीवन नहीं था। अधरंग मेरा जो पैरस होया था वो ठीक हो गया मेरा। तो मुझे जब अधरंग ठीक होया है तब से मेरे को कोई दवाई की विशेषता नहीं है। मेरा शरीर स्वस्थ है और कोई दुख नहीं है, बाद में कोई दुख नहीं आया, कोई संकट नहीं आया शरीर पर। तो इसलिए ये परमेश्वर आ रहे हैं, भगवान आ रहे हैं, और जो इनसे नाम लेगा उसी की कल्याण हो जाएगी, सतलोक की प्राप्ति हो जाएगी। ये प्रमाण है कि ये भक्ति अलग है। कबीर साहब जी रिजगोट परमात्मा हैं, तीसरी सदर के परमात्मा हैं, सतलोक के वासी हैं। यही दानक रूप में आए थे परमात्मा। फाई सूत मुलुक की विषम ठगवाड़ा ठगी दस खरा सियाणा बहुता पार, धानक रूप रहा करतार। ये धानक रूप दे विच काशी विच कबीर साहब जी परमात्मा ही आए, जो सतगुरु रामपाल महाराज जी बंदी छोड़ ने प्रचार कराया है। सच्चा सुच्चा प्रचार है, बिल्कुल सच्चाई है, रत्ती भर भी कोई झूठ नहीं, क्योंकि प्रमाणक प्रचार है तो प्रमाणक ही नाम है। इस तू अतिरिक्त पूरे ब्रह्मांड दे विच कोई ये सच्चा नाम नहीं है। आप ये कह रहे थे कि जैसे नानक जी ने सतनाम जी का जाप किया था, हाँ जी, इसका हमारे धार्मिक ग्रंथों में इसका प्रमाण है। हाँ जी। तो क्या सतनाम वो है, वाहेगुरु सतनाम है, या जो आपके गुरु जी ना जी, जो ना। सतनाम देते हैं वो सतनाम है? जो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल महाराज जी ने 2 अक्षर का नाम बताया है, यही नाम है सतनाम। तो गुरु नानक देव जी ने उस परमात्मा की महिमा गाई है, वो वास्तविक नाम नहीं है। वो नाम तो 2 अक्षर का है, जो प्रमाणक है। गुरु ग्रंथ में गुरु ग्रंथ साहिब में भी है, वो अलग अलग है। तो प्राण संगली में भी 2 अक्षर का नाम है, तो जन्म साखी में भी है, वो भी प्रमाण है। तो ये तो प्रमाण मिल रहे हैं। वो गुरु नानक देव ने कहा भाई वो पूरा गुरु है, जरा 2 अक्षर का भेद बतावेगा ना, वही पूरा गुरु है। ते एक अखर हर मन बस नानक होत निहाल, वो सार नाम का सारा है। तो ये 2 अखर का भेद बतावा, सोई पूरा गुरु लिखावा है। एक छुड़ावा एक लिखावा, तो नानक निज कर जावा। ये जड़ा शब्द है, ये भी गुरु ग्रंथ साहिब विच। तो सर वर्तमान के सिख धर्म के अनुयायियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको संदेश देता हूँ, समझाता हूँ, तो विरुद्ध बोलते हैं, गुरुदेव जी के विरुद्ध बोलते हैं। वो नहीं समझते, वो तो मेरे को भी पागल कहते हैं कि ये गुरु ग्रंथ साहब पढ़ के ना, और इसने ज़्यादा ग्रंथ पढ़े हैं इसलिए ये पागल हो गया है। वो नहीं समझते, विरोध करते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद आप जो सत भक्ति कर रहे हैं, उस सत भक्ति का आपको क्या लाभ मिला, क्या चमत्कार हुए आपको? मेरे को ये चमत्कार होया, एक दिन में मेरे को नमूनिया हो गया, बहुत ज़्यादा लगा। तो ऐसे हो गया, मैंने 3 रजाई ऊपर ली। अपने पुत्र बधू से मैंने बोला भाई बेटा मेरे को 2 रजाई घेर दो ऊपर। डैडी जी आपको क्या हो गया? मैं कहा मेरे को तो नमूनिया हो गया है, मेरे दांत बज रहे हैं, बहुत सर्दी लग रही है। तो 2 रजाई ले ली मैंने, तो मेरी डेड बॉडी हो गई, मेरे को पता नहीं कहाँ पड़ा। तो काफ़ी चिर में डेड बॉडी मेरी पड़ी रही। तो कबीर साहब जी की फ़ोटो आई मेरे सामने,
कबीर साहब सामने खड़े हैं, तो वो कह रहे हैं, बेटा आप की उम्र ख़त्म है, मैं अपने कोटे से दे रहा हूँ। तो एकदम मेरे शरीर में फुर्ती आई, तो मेरी आँख खुली। तो वे मेरी पुत्र वधू ने देखा, तो वो मेरे लड़के बड़े को कहने लगी, डैडी जी तो ठंडे हो गए हैं, इनका तो शरीर नब्ज नहीं चल रही, तो बोल भी नहीं रहे, ठंडे हो गए हैं, ये तो मर चुके हैं। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी जल्दी मर गए। कहती ना, उनकी नब्ज नहीं चल रही, मैं देख के आई हूँ। उसने बोला, मेरे को पता नहीं वो क्या बोला, बाद में बतलाया उन्होंने कि ऐसे ऐसे डैडी जी, मैं कह रही थी चरण सिंह मेरा लड़का है, वो कहने लगा, पापा जी क्या हो गया था? मैं पता नहीं क्या हुआ है, डेड हो गई थी बॉडी मेरे, तो मतलब सुरत नहीं रही, शरीर मेरा सुन्न हो गया बिल्कुल, जैसे मेरे से श्वास नहीं रहे मेरे शरीर में, तो आत्मा जैसे बाहर निकल गई है। तो कबीर साहब जी का झलक दिखा सामने, कबीर साहब का फ़ोटो आया, तो मेरे को बहुत विश्वास हो गया कि वे परमात्मा मिले हैं। तो एकदम फुर्ती आई शरीर में, मैं जाग पड़ा। तो फिर मेरा शरीर ऐसा स्वस्थ हो गया, बिल्कुल ठीक हो गया शरीर। तो मैंने रजाई भी उतार दी। वो करिश्मा मैं अपने छोटे लड़के को भी बतलाया, तो ये भी कहने लगा कि आपको परमात्मा मिले हैं। फिर जरा दूसरा चांस मेरे से हुआ, वो भी परमात्मा सतगुरु रामपाल महाराज बंदी छोड़ ने कहा, भोला दास आपका जीवन शेष नहीं था, आपका जीवन बंदी छोड़ ने आपकी उम्र बढ़ाई है भक्ति के लिए, आपकी कल्याण होगी। परमात्मा ने मेरे से ऐसे बोला, गुरुदेव जी ने। तो जब से मेरी आस्था है परमात्मा के पास, मैं सेवा भी करना चाहता हूँ, परमात्मा ही करा लेते हैं मेरे, मैं ताकत तो है नहीं, बूढ़ा आदमी हूँ, परमात्मा का सेवा का भी मेरे को शौक़ आता है। मैं प्रचार के लिए भी 1-2 फ्री गया हूँ, और मेरा जी करता है मैं प्रचार करूँ परमात्मा की कृपा से। इसलिए मैं तहे दिल से परमात्मा का शुक्र अदा करता हूँ। ये परमात्मा आ रहे हैं, जे कोई यहाँ आ जाएगा तो उसके कल्याण करेंगे परमात्मा, जे नहीं आएगा तो वो पाछे पछताएगा, क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा है। दास से तो बीती है, जो मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, बिल्कुल परमात्मा है। बिना दवाई से रोग काट देना ये परमात्मा ही काट सकता है, कोई ऐसा संत नहीं कोई काट सकता। ये परमात्मा ही स्वयं कबीर साहब जी हैं। तो हमारे को कहते हैं कि मैं परमात्मा नहीं हूँ, कबीर साहब जी हैं, ये खुद ही आ रहे हैं। तो ये लीला कर रहे हैं मालिक। तो इसलिए हम तो लुकाई को कह रहे हैं कि तमाम दुनिया आए तो यहाँ नाम दान लेकर अपने कल्याण कराओ, तो 7 लोग जाओ। सर, पवित्र सिख समाज में, हाँ जी, पवित्र सिख धर्म में आप पाठी भी रहे हैं, आप ग्रंथी भी रहे हैं, हाँ आप जी, हाँ सिख धर्म के प्रचारक भी रहे हैं। प्रचारक भी रहे हैं। तो अब आप सिख धर्म को विशेष करके क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिख धर्म को संदेश ये देना चाहता हूँ कि सिख धर्म जो है, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी को समझकर, और कबीर साहब जी को सिख धर्म जो है परमात्मा नहीं जानता, वो एक संत समझते हैं, श्रोमणी संत समझते हैं कबीर साहब जी को, और गुरु नानक देव जी को वो परमेश्वर समझते हैं। इसलिए मैं सिख समाज को कहना चाहता हूँ कि जिंदा महात्मा के रूप में कबीर साहब जी गुरु नानक देव जी को मिले, तो वही नदी से 7 लोग दिखलाया तो वापस भेजा, तो वो प्रमाण मिल रहा है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही। सिख समाज में कई प्रचार कहते हैं, वो कहते हैं कि एक ब्राह्मणी थी कुंवारी, तो वो लड़का जामकर वहाँ कमल के फूल पर दर गई। अगर जो उनकी भी बात मानो तो वो 3.5 किलो 3 किलो वेट का तो बच्चा होता है ना, तो कमल का फूल उसको सहार नहीं सकता, डूब जाएगा। परमात्मा ने तेजपुन का शरीर लेकर, हल्का शरीर लेकर वो कमल के फूल पर प्रकट हुए। तो इनकी बुद्धि नहीं खुल रही, इनका
माइंड नहीं काम कर रहा कि वो जो अज्ञानियों ने लिखी बातें उनको पढ़कर ही वो टैली कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जो कबीर साहब जी हैं वो देखो गंगा में नहीं डूबे, उनको जंजीरें बांध कर गंगा में घेर दिया, खूनी हाथी के आगे घेर दिया, क्या कुछ नहीं कराया परमेश्वर से, तेल के कढ़ाई में बैठा दिया। तो वो डाकुओं ने, शेख सती ने गुंडों को भेजकर उसको टुकड़े टुकड़े करवा दिया। तो परमात्मा थे तो वो शब्द रूपी थे, वो फिर स्वयं वैसे खड़े हो जाते थे, तो वो परमात्मा थे। तो इसलिए ये सिख समाज को मैं कहना चाहता हूँ कि वो कबीर साहब जी को परमेश्वर क्यों नहीं समझते, वो परमेश्वर समझे इसको। तो जो गुरु नानक देव ने जब भक्ति करी है वही भक्ति यहाँ मिल रही है, वही नाम है जो गुरु नानक देव ने जाप करा है। तो फिर सिख समाज को भी ये नाम जपना चाहिए, उनको आना चाहिए, अपनी कल्याण करानी चाहिए कि ब्रह्म भक्ति तो ब्रह्म लोक की सीमा तक है, ब्रह्म लोक चले जाएंगे। वो तो लिखा हुआ है बाणी में, कबू नरक कबू स्वर्ग बिछावत, जाल माया जंजाल होमे मोह भरम पै पार, दू सुख मान अपमान अनक प्रकार की बख्यान, खेल संकोचे ते नानक एक है, क्यों ए ते कदे स्वर्ग ते कदे नरक। क्योंकि बाणी कह रही है खुद गुरु ग्रंथ साहिब दी, कबू नरक कबू स्वर्ग बिछावत, आल जाल माया जंजाल होमे मोह भरम पै पार। इत्थे ते माया का जंजाल है ते त्रिगुणी माया विच ही जीव फसे ने, ब्रह्म का भगत भी कोई करोड़ां च विक है। तो कहण तो भाव है कि परमात्मा आए ने ते ये सिख समाज समझ नहीं रहा। दास ने सारे कोश पढ़े ने, गुरु ग्रंथ साहिब के कोश भी पढ़े ने, फिर 10 गुरुआं दे इतिहास पढ़े ने ते पुराण भी पढ़े ने, गीता भी मेरे को हैगी है, गीता भी मैं पढ़ी है, वेद भी रखे ने मैं, लेकिन मैनू उन्होंने समझ नहीं लगी। असीं इक्को परमेश्वर समझते हाँ कि गुरु बिना समझ ही नहीं आती। गुरु बिना वेद पढ़े जो पानी समझना सार रहे अज्ञानी, क्योंकि सानू समझ ही नहीं आई। हुण समझ आ रही उन्होंने, जो गुरु जी ने समझाया समझ गए भी। हुण जिहड़ा बाणी का तात है, बाणी दे विच नामां दा भी वर्णन अलग अलग है, कोट वर्जन है, इशारे भी ने गुरबाणी च, लेकिन वो सिख समाज नहीं समझ रहा। सिख समाज रूढ़ होया है। सतलोक दे वासी परमात्मा वो तीसरे धाम ते ने, ओम तत् सत त्रै विधि सिमरत है। वो 3 विधि का सिमरन पाण दा है, उन्होंने प्राप्त करन दा 3 विधि का सिमरन है। वो साडे गुरु जी दे रहे ने, रामपाल महाराज जी बंदी छोड़ वो नाम दे रहे ने। उस नाम नूं जप के कल्याण होगी, वही नाम गुरु नानक देव ने जपया, वही मंत्र गुरु नानक देव ने जपे। तो इसलिए मैं सारे इतिहास पढ़े ने, मैं बहुत टक्कर मारियां ने। मैं 15 साल तो लैके मैं सारे इतिहास ही पढ़ता रहा। कदे मैं गरुड़ पुराण, कदे शिव पुराण, कदे भगवत गीता, महाभारत ते रामायण, मेरे को पूरा संदूक भरे है ग्रंथां दा, ते पढ़े भी ने ते खोज की। खोज करदी सी परमात्मा दी। जो ग्रंथां दा मैं जाणूकार सां ते ये नाम मैं तां लिया, प्रमाणक मिलिया मैनूं प्रमाण मिले वो ग्रंथां दे विचों, जन्म साखी चों, पुराण संगली चों, ते तां मैं इत्थे आण के नामदान लिया। मैं किसी दे समझाण ते नहीं आया, ना किसी दे कहण ते आया। गुरुदेव जी नूं भी मैं कह दित्ता सी, बंदी छोड़ रामपाल महाराज जी नूं, कि गुरु जी मैं अपने ज्ञान समझ के आप दा जो ज्ञान है, भगति सुदागर पढ़ी मैं, ज्ञान समझ के, ज्ञान तात्पार समझ के मैं आया वां, मैं वैसे नहीं आया। तो गुरु जी कहने लगे बहुत अच्छा करे बेटा। तो इसलिए मैं तय दिल तो कह रहा हाँ कि जो इत्थे आएगा उसकी कल्याण हो जाएगी। ये तीसरे परमात्मा प्रमाणक ने। वेखो जी, ये प्रमाण 100 साखी विच भी मिलिया भी एक संत आएगा, वो शास्त्रां दा प्रचार करेगा, वेदां दा, पुराणां दा, ते अध्याय करेगा। तो वो सच्चाई मिल गई सानू। 100 साखी मैं पढ़ी है, उहदे विच भी लिखिया, वो भी लिखत हो गई। जन्म साखी विच लिखिया, जदों प्रहलाद नूं मिले ने गुरु नानक देव जी ते बाला ते मरदाना, प्रहलाद नूं पुछया मरदाने ने
ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਤ ਆਏਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ, ਇੱਕ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਏਗਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਾਟ ਜਾਤੀ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸੋ ਸਾਖੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਿਆਨ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਲੜਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ, ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਟਾਈਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਕਵਾਦਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬਕਵਾਸ ਡਾਈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਤੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਕਵਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਪਖੰਡੀ ਸੰਤ ਨੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੰਤ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਐਨ ਨਿਚੋੜ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਣਕ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਓ। ਧੰਨਵਾਦ जी, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। ਹਾਂਜੀ।